देखो ये सांडिक है। सांडिक किसे कहते हैं हम? सांडिक पार्ट की थोड़ी सी स्टार्टिंग कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले सांडिक क्या है। अभी आप पढ़ के आए आप व्यू। आप व्यू में आपने देखा कि आप व्यू क्या एक रेक्टेंगुलर शेप में होती है, रेक्टेंगुलर आकृति होती है, आयताकार आकृति होती है, जिसमें तत्व होते हैं A1, A12, A21, A22। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? पंक्ति। इनको हिंदी में पंक्ति कहते हैं और इंग्लिश में इसको रो कहते हैं। ये हमारी दो पंक्ति हैं, इनको हम कहेंगे R1 और R2। ये पंक्तियां हैं। यहां पर ये देखें, ये आपके स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं? स्तंभ। इनको हम स्तंभ बोलते हैं। ये स्तंभ है आपके। इसे हम C1 यानी कॉलम कहते हैं इंग्लिश में, तो इसे C1 और C2 कहेंगे। तो ये जो मिलकर बनती है रेक्टेंगुलर शेप में, इसमें आपने ये देखा कि ये रेक्टेंगुलर में हम इस प्रकार से बना रहे हैं। ठीक है, अंदर की ओर इसमें थोड़ा सा इस टाइप से शेप दे रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं आव्यूह। लेकिन इसी आव्यूह को अगर इस तरीका से लिख दें कुछ इस प्रकार से, देखिए ये लिया हमने 1 1 1 2 2 1 1 और 2 2, और इस प्रकार से अगर ऐसे मोड में इसको बंद कर देते हैं, ये मोड है, कई बार आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे बंद कर देते हैं। परिमाण आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं? सांडिक। इस प्रकार से बंद कर देंगे तब इसे हम कहेंगे सांडिक। ये सांडिक है। तो सांडिक में और आव्यूह में बस इतना सा ही अंतर है। अब यहां पर देखें, इनको करने का तरीका क्या है? आव्यूह को खोलने का अलग तरीका है, सांडिक का खोलने का अलग तरीका है। तो आप सांडिक का खोलना है तो हमें 2x2 की है, ये 2x2 का है। क्या है? 2x2 का सांडिक है। 2x2 का मतलब है इसमें क्या है? 2 हमारी पंक्ति हैं और 2 ही हमारे इसमें कॉलम है, ये C1 और C2। ठीक है, ये 2 पंक्तियां हो गई लेटी हुई वाली, और ये खड़ी वाली जो नजर आ रही है आपको, ये क्या हो गए? हमारे स्तंभ हो गए। तो यहां पर हम देखें 2x2 की, 2 यानी I और इंटू J, ये क्या है? एक ऑर्डर होता है, क्रम कहते हैं इसे, ऑर्डर कहते हैं। तो ये 2x2 का क्रम है। अब यहां पर इसको खोलना है तो खोलेंगे कैसे? देखिए 2 वाले का खोलने का तरीका अलग है और 3 वाले का खोलने का अलग तरीका है। तो 2 वाले को पहले समझ लो, 2 वाले को कैसे खोलेंगे। 2 वाले को खोलना है तो इसका इसमें आपस में गुणा कर देते हैं, इसका इसमें आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे A11 A22 माइनस सिंबल लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा A21 और A12। ये जो खोलने का तरीका है, ये हम सांडिक को खोलते हैं और इसको इंडिकेट करते हैं हम डेल्टा से। किससे इंडिकेट करते हैं? डेल्टा से। ये डेल्टा है, त्रिभुजाकार आकृति, इसको हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा इक्वल टू A11 A22 माइनस के A21 और A12। इस प्रकार से इसको ये खोलने का तरीका। लेकिन 3 क्रम का यहाँ मिलता है सांडिक, वहां थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 3 क्रम में देख लो क्या है। 3 क्रम के लिए हम बना लेते हैं A11 A12 और A13। ठीक है, यहाँ पर A21 A22 और A23, यहाँ पर A31 A32 A33। इसको हमें सांडिक खोलना है। ठीक है, ये सांडिक खोलना है। तो इसमें आप देखोगे तो इसको खोलने का तरीका क्या है? देखिए, या तो पंक्ति कहेगा वो या स्तंभ कहेगा। तो पंक्ति से खोलना चाह रहे हो तब भी आपका ठीक है, स्तंभ से खोलना चाह रहे हो तब भी आपका ठीक है। तो ये पंक्ति है हमारी, इस वाली पहली पंक्ति के अनुसार हम इसको खोलना चाह रहे हैं। ये R1 है, R1 के अकॉर्डिंग इसको हमको खोलना है। R2 के भी अकॉर्डिंग खोला जाता है, R3 के अकॉर्डिंग, C1 के, C2 के, C3 के, किसी के भी अकॉर्डिंग आप इसको खोलकर देख सकते हो। तो हम R1 के अकॉर्डिंग इसको खोलकर देख रहे हैं। तो R1 के लिए क्या करेंगे हम? देखिए ये वाला जो है, अब ये वाला है, इसके आगे हम पहले क्या लगाते हैं?
A11 है तो A11 पहले लिखेंगे हम साड़िक को खोलते समय A11। अब ये वाला है ना, इसको लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट से पहले क्या करेंगे, 1 रखते हैं, माइनस का 1। क्या रखते हैं, माइनस का 1। अब इसकी पावर ये है ना, ये I और J 1 1 है तो इसकी पावर के रूप में लगाते हैं I प्लस J, यानी A ये जिसको खोलना है साड़िक हमें पंक्ति के अकॉर्डिंग खोलना है तो पंक्ति को पहले तत्व को लेंगे A11 और यहाँ पर है इसमें ब्रैकेट में -1 की पावर, ये वाले जो 1 1 तो 1 प्लस 1 लिख लेंगे और इसके बाद हम इसको खोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कैसे खोलेंगे। अब ये वाली पंक्ति ले ली और ये वाला स्तंभ, यानी ये वाला एलिमेंट लेने जा रहे हैं, ये वाला तत्व लेने जा रहे हैं तो इन दोनों को, ये नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर, इन दोनों को छोड़ देंगे। इनके अलावा कौन बचे, ये 4 तत्व यही तो बचे। इन चारों तत्वों को हम इसमें लिख लेते हैं, इस प्रकार से लिख लेंगे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको बंद कर लिया। अब बंद करने के बाद इसको हम खोलेंगे। अब खोलने का तरीका यही है, क्या है, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। समझ रहे हो ना। तो कैसे करेंगे, एक को खोल के बता रहा हूं, पहले ध्यान दें। A11। अब देखिए यहाँ क्या है आपका 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना। इसलिए इसको 2 की पावर, अब -1 की पावर 2 है तो ये क्या करोगे, -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा आपका, 1 ही आएगा प्लस का। इसलिए हमेशा इसको डायरेक्ट +1 रखते हैं, इसको +1 रखते हैं। लेकिन जहां पर विषम पावर आ जाती है, विषम कहां पर आती है, दूसरे स्टेप में, अभी उसको भी करके बतलाऊंगा। तो यहाँ पर देखें ये माइनस का 1 हो गया। अब ये खोलेंगे हम तो A11 आगे ले लिया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका A22 और A33 माइनस, अब ये आएगा आपका A32 और A23। अब ये पहला स्टेप हो गया। इसी में ये 3 स्टेप बनेंगे। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप 1 2 के लिए करेंगे। अब 1 2 के लिए देख लें, ये अलग अलग तोड़ के मैं आपको बतला रहा हूं। तो यहाँ पर देखें A12। अब 1 2 को देखेंगे तो 1 2 के लिए क्या करेंगे, हम -1 लेंगे। -1 सब में लेना है तो -1, अब ये पावर है ना 1 + 2 तो 1 + 2। ठीक है, अब ऐसे स्टेप से बना लेंगे। अब देखो ये वाला जो है 1 2 के लिए ले रहे हैं तो ये वाली तो पूरी जा ही रही है। अब ये नीचे की ओर आएंगे तो ये वाला स्तंभ और जाएगा। अब इन दोनों के, यानी ये वाली पंक्ति और ये वाला कॉलम, इनको छोड़कर कौन बचा, एक ये और ये, यही तो बचे। इनको यहां लिख लेंगे A21 A31 और A23 और A33। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो ये -1 है ना, -1 क्या है हमारी पावर, 1 + 2 तो 3 हो गई। अब 3 की -1 इंटू -1 करेंगे तो कितना आएगा, -1 इंटू -1 कितना आएगा, -1 + 1 हो गया। +1 का माइनस में करेंगे तो कितना आएगा, -1। तो ये हमेशा जो आता है तीसरा स्टेप, यानी दूसरे स्टेप वाला कॉलम जो आता है उसमें हम माइनस लगाते हैं, इसलिए इसके आगे हम A12 लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब तरीका वही है, क्या करेंगे, अब इसका इसमें गुणा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा A21 A33 माइनस, अब इसका करेंगे A31 और A23, ये ब्रैकेट। अब तीसरा स्टेप रह गया, तीसरे के लिए क्या करेंगे A13। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली चेक कर लो, 1 और 3 4, तो 4 के लिए क्या आएगा प्लस, तो प्लस साइन लगाएंगे, समझ गए ना। 2 1 3 क्या आएगा माइनस, इसके लिए माइनस आएगा। 2 और 2 क्या आएगा 4, तो इसके लिए खोलेंगे तो प्लस आएगा, समझिए। इस प्रकार से ये वाला साइन जो माइनस प्लस आ रहा है ना, ये इन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब ये -1 की पावर जरूर नहीं है कि बार बार इसको आप रिपीट करो, डायरेक्टली यहाँ से सिंबल देखो और लिखते जाओ। ठीक है, इसी प्रकार से ये साढ़े पूरा खोला जाएगा। ये थोड़ी सी आपको हिंट है, जब एग्जाम्पल आएंगे तो आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप उतार लीजिए हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर देखें ये साढ़े है, ये साढ़े को हमें 2/2 का है साढ़े। अब 2/2 का क्यों है, मैक्सिमम 2/2 का क्यों है, क्योंकि ये क्या है हमारी पंक्ति है, यानी R1 है, ये R2 है, ये हमारे
C1 और ये C2, ठीक है। अब इसको हमें खोलना है, कैसे खोलेंगे हम? तरीका अभी मैंने आपको बताया वही है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, बीच में सिंबल क्या लगाएंगे? माइनस। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? एक्स स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बनी रहेगा, ठीक है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये ब्रैकेट मैंने माइनस क्यों लगाया? माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, और ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या आएगी तो आपको माइनस यूज कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या आने वाला है? 1। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 2। क्वेश्चन दे रखा है साढ़े के हमारा, ये ऐसे डेल्टा होगा तो साढ़े का मतलब है 1 2 4 -1 3 0 और ये 4 1 0, ये साढ़े के। अब इस साढ़े को किसी के अकॉर्डिंग खोल सकते हो आप, C1 के अकॉर्डिंग खोल सकते हो, C3 के अकॉर्डिंग खोल सकते हो, C2 के अकॉर्डिंग खोल सकते हो, R1 के अकॉर्डिंग, R2 के, R3 के, जो आप इच्छा कर रहे हो वो आप खोल सकते हो। तो हम देखिए R1 के अकॉर्डिंग खोल ले रहे हैं, ठीक है। R1 के अकॉर्डिंग खोल लेते हैं, तो ये R1 के अकॉर्डिंग खोलेंगे तो क्या आने वाला है हमारा? ध्यान दें, देखो 1 पहले लेंगे बाहर, 1 बाहर ले लिया, अब 1 लेंगे तो क्या करेंगे? ये 3 का गुणा 0 में होगा, तो 3 का गुणा 0 में कर देंगे तो क्या आएगा? इनका इसमें आपस में गुणा तो 0 आएगा, माइनस 1 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब दूसरे स्तर का आ रहा है, देखो पहले को उतारा, दूसरे में क्या बताया? माइनस आता है। आप कैसे चेक करोगे? तो पता है ये 1 2 होती है, तो माइनस के 3 मतलब 3 आएगा, 3 की -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या आएगा? माइनस का आएगा, इसलिए माइनस के 2 डायरेक्टली रख देते हैं। अब 2 रख दिया ये, अब इसको खोलेंगे तो ये वाली स्तंभ को छोड़ दो और ये वाली पंक्ति को, तो 0 का गुणा -1 में करोगे तो 0, अब 4 का गुणा 0 में करोगे तो क्या आएगा? 0, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्लस लगाओगे, अब ये तीसरे पर आ गए 4 रखेंगे, और यहाँ पर आप देखिए इसको ऐसे रख लिया। अब इसके बाद कैसे खोलना है? ये 4 तो ये आ गया हमारा बाहर, अब ये प्लस क्यों आया? क्योंकि इसकी स्थिति क्या होती है? क्या होती है? 1 और 3 स्थिति होती है, तो ये 4 आ गई प्लस की, तो इसलिए ये प्लस लगा लेंगे। अब इनके अलावा बचा कौन? 1 का माइनस में और इसका 3 में, तो 1 का इसमें करेंगे तो माइनस का 1 और 4 12, माइनस के 12, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप करेंगे, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस, प्लस कर देंगे, लेकिन सिंबल किसका रहेगा? माइनस का, ठीक है। ये 4 माइनस के 13 और 13 का गुणा कर लेंगे, कितना आएगा? 13 चौके 52, ये आपका आंसर आ गया। ये इसका 1.5। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इसका 1.5 खोलना है। क्या करेंगे? पहला आपको मालूम है ये 0 है, इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे हम, ठीक है। तो ये 0 इक्वल, क्या करेंगे हम? यहाँ 0 के अनुसार खोल रहे हैं, तो आपको मालूम है इसको पूरे को छोड़ेंगे, ये पंक्ति है, और इस स्तंभ को पूरा छोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 गुणा 0 0, और साइन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा आपका? साइन स्क्वायर बीटा, बीटा। अब यहाँ पर देखिए, अब दूसरी स्थिति ले रहे हैं, तो दूसरी के क्या लेंगे? माइनस का साइन अल्फा ब्रैकेट। अब इसको पूरे को खोलेंगे तो ये तो हमारा छूट जाएगा। अब 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 0, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा?
माइनस के कॉस अल्फा साइन बीटा। ये खुल गया। अब तीसरी स्टेज पे जाएंगे, तो तीसरी पे आप जाओगे तो माइनस सिंबल लगाते हैं और ये खुद माइनस का कॉस है, तो माइनस माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पर। अब ये माइनस का कॉस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कॉस अल्फा ब्रैकेट। अब इसको ये हटा देंगे और इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका प्लस, ये आ जाएगा प्लस। सर जी वहाँ पे तो प्लस लगे ना, वहाँ पे तो प्लस लगे ना, तीसरे स्टेप पे प्लस लगे। माइनस प्लस प्लस ना है, ये माइनस होता है, प्लस होता है ना सर तीसरे स्टेप में, तो प्लस माइनस माइनस दूसरे का हुआ, तीसरे का हुआ प्लस हुआ। इसमें प्लस है तो प्लस प्लस, लेकिन ये माइनस की है तो माइनस के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाते हैं लेकिन हम यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस। ठीक है, ये माइनस कॉस अल्फा हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका इसमें जीरो और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा आपका साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन बीटा। अब माइनस के जीरो ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जीरो का मल्टीप्लाई पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, ये जीरो, ये माइनस साइन है, ये माइनस क्या है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का है तो ये आपका माइनस का आ जाएगा और कॉस अल्फा का इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा। ये तो जीरो ही है, ये जीरो रहेगा। अब देखो ये प्लस का है, साइन अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन बीटा, तीनों संख्या एक ही है, तो इसका मतलब एक प्लस की एक माइनस की जीरो। क्या आ गया आपका आंसर जीरो। इस प्रकार से इसको कर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का मान ज्ञात करना है, ये इक्वल है, दोनों साइड बराबर कह रहा है, दोनों साइड इसमें बराबर कह रहा है, तो क्या करेंगे 3 का तो इसमें गुणा करेंगे, पहले साइड खोल लेंगे, साइड को बराबर कह रहा है तो इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 3 का 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा 3, x का x में करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर बराबर, ऐसे इसका इसमें गुणा करेंगे 3 माइनस के 4 दूनी 8। अब ये आ गया आपका 3, ये +3 ये +3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के x स्क्वायर बराबर माइनस का 8, माइनस से माइनस खत्म, x इक्वल टू रूट ले लेंगे इसका, ठीक है। अब रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएंगी प्लस माइनस 2√2। इसको फैक्टर करके देख सकते हो आप, 8 के फैक्टर कर लेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे 4 2 और 2, जिसको कॉमन आ जाता है 2 पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, उसको बाहर ले लेते हैं और जो एक रह जाता है उसको अंदर कर देते हैं। और हमेशा अंडर रूट के आंसर प्लस माइनस में आने चाहिए। 5 नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4ABC को हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए आप इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन लगाने, चाहे आप पंक्ति में ऑपरेशन लगा लो, चाहे आप स्तंभ में ऑपरेशन लगा लो। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जीरो कोशिश करनी है जीरो करने की, जहां पे भी हो, खासकर ऊपर वाली पंक्ति है इसको तो जीरो करने की कोशिश ज्यादा करनी है, ठीक है। तो हम पंक्ति से कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम क्या करें, बी और सी को जोड़ दें, बी और सी को जोड़ दें तो और इसमें से माइनस कर दें तो ये जीरो हो जाएगा। बी और सी को जोड़ दें, बी प्लस सी, और ये क्या है हमारा बी प्लस सी, तो दोनों को जोड़ दें, R2 और R3 को जोड़ दें और R1 में से माइनस कर दें तो ये जीरो हो जाएगा पहला टर्म। ज्यादातर कोशिश करनी है आपको ये वाले जीरो करने की, समझ गए ना। तो हम यही चीज कर लेते हैं, तो करते हैं, देखिए ऑपरेशन हल क्या लगाते हैं, R1 में चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे R1 चेंज R1 माइनस के R2 प्लस के R3, समझ गए ना। R1 में चेंज करना है, क्या करना है
कि दोनों R2 को और R3 को जोड़ देना है और जोड़कर माइनस कर देना है। तो कर लेते हैं, ध्यान दें। तो B प्लस सी में से B प्लस सी गया तो क्या आया 0, ठीक है। अब देखो ये C और C, ध्यान दो, ये C और C, यहाँ पर अगर आ नहीं रहा है आपको तो ध्यान से कर भी सकते हो। ये A1 R1 है, R1 का तत्व क्या है A, तो A लिख लो, माइनस R2 R3 क्या है हमारा C प्लस A और R3 क्या है C, तो इनको ऐड करोगे क्या आएगा ये 2C, A माइनस के क्या आ जाएगा 2C माइनस के A, अंदर माइनस A से A खत्म, क्या बचेगा माइनस के 2C, तो यहाँ क्या आने वाला है माइनस के 2C। समझ गए ना। इस प्रकार से अगर नहीं आ रहा है तो इसको रख के हल कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसमें चेंज कर रहे हैं तो चेंज क्या करेंगे, देखो A से तो A खत्म हो जाएगा, ये B और ये B किसका आ जाएगा माइनस के 2B। समझ में आया क्या, नहीं आया तो यहाँ पर रख के देख लो, ये A रखोगे, ये B रखोगे, A प्लस B और B कितने हो गए 2B, और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के A हो जाएगा, तो A और A तो 0 हो गया, और ये माइनस के 2B बचे तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 2B। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से ये पहला, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जिसमें चेंज कर रहे हो उसी में इसमें परिवर्तन करना है, ना तो R2 में चेंज करना है, नहीं R3 में चेंज करना है। तो जिसमें चेंज किया है हमने उसी में आपको परिवर्तन करना है और किसी में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो बाकी को आप क्या उतारोगे, सेम उतार लेते हैं। ये आएगा आपका B, ये आएगा C प्लस A, और ये आएगा आपका B, ये आएगा C, ये C, ये A प्लस B। समझ गए क्या, समझ गए ना। अब देखिए, और देखिए अगर ऊपर वाला कोई 0 हो, अब तो मुझे नहीं लग रहा कि 0 होगा, अब नहीं लग रहा तभी क्या करोगे आप, सारणिक को खोल दोगे, फिर सारणिक को खोल दोगे। तो सारणिक को खोल लेते हैं हम R1 के अकॉर्डिंग, R1 के अनुसार हम सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखें पहला वाला 0 है हमारा, ये 0 आएगा और इसके 0 आएगा, तो मेक से हम क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा C प्लस A और A प्लस B, इसका गुणा माइनस के, इसमें ऑपरेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि आप 0 हो गया, आप कहाँ ऑपरेशन लगाओगे, कैसे 0 करोगे, समझ गए ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये C प्लस A का इसका और इसका आपस में गुणा करना है, माइनस, ठीक है, माइनस CB इसका गुणा हो गया, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब माइनस दूसरे स्टेप में क्या लगाते हैं, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2C। अब इसके लिए खोल लेंगे, क्या आएगा 2C के लिए खोलेंगे तो ये वाला पूरा हट जाएगा, तो A प्लस B का B में गुणा करेंगे, तो B का A प्लस B में गुणा कर लेंगे, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस C का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के CB C का इसमें करेंगे ना तो माइनस के CB। अब अगला स्टेप आने है प्लस का, तो प्लस का होता है तो ये माइनस है तो किसका आएगा माइनस का 2B, ठीक है। अब इसके सॉल्व कर लेंगे तो ये वाले तो पूरा हट जाएगा, क्या आएगा C का B में CB, ये आ गया आपका CB। अब माइनस इसका अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का C प्लस A, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 0 बाहर है तो इसको तो करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये पूरा आ जाएगा 0। अब इसका अंदर कर लेंगे 2C, और देखिए ये अंदर क्या आएगा आपका 2B प्लस AB प्लस B स्क्वायर माइनस के CB ब्रैकेट माइनस 2B CB माइनस C स्क्वायर और माइनस के CA, ठीक है। अब ये बाहर रह गए, इनका अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2ABC, इसका अंदर करोगे प्लस के 2CB स्क्वायर, 2 का इसमें करोगे माइनस के 2C स्क्वायर B, माइनस इसका अंदर करोगे 2
बी स्क्वायर सी, इसका अंदर करोगे प्लस के 2bc स्क्वायर, इसका अंदर करोगे प्लस के 2abc। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2abc और 2abc प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, क्या आएगा 4ab। ठीक है, c। अब ये 2cb स्क्वायर, 2cb स्क्वायर, 2cb स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये आएगा माइनस का 2c स्क्वायर b, 2c स्क्वायर b, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल। क्या आ गया आपका आंसर 4abc। इस प्रकार से ये प्रूव हो जाता है, समझ गए ना। इसी प्रकार से करते जाएंगे।